हेलो एवरीवन, वेलकम टू लिटरेचर दिल से। आज की वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं जॉन कीट्स के बारे में, जो कि एक ग्रेटेस्ट पोएट थे रोमांटिक एज के। हालांकि जो इनका जीवन है ये काफ़ी शॉर्ट पीरियड का रहा है, इनकी डेथ जल्दी हो जाने के कारण, पर जितना भी रहा इनका काफ़ी बढ़िया पीरियड रहा है। इन्होंने ही प्रोड्यूस सम ऑफ द फाइनेस्ट पोएम इन इंग्लिश लिटरेचर, और जो कि इन्हें एक मेजर फिगर बना देती है रोमांटिसिज्म में। अब हम ये पढ़ क्यों रहे हैं? हम ये इसलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि इनके बारे में और इनके वर्क के बारे से काफ़ी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, चाहे वो यूनिवर्सिटी एग्जामिनेशंस हो या कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम हो, तो इनके बारे में पढ़ना काफ़ी ज़रूरी है। अब अगर हम इनकी अर्ली लाइफ के बारे में पढ़े तो जो जॉन कीट्स है, उनका जन्म जो है वो 31 अक्टूबर 1795 में लंदन में इंग्लैंड में हुआ। उनके जो फादर थे उनकी डेथ जल्दी हो जाती जब वो ये काफ़ी यंग थे, जिस वजह से उन्होंने काफ़ी प्रॉब्लम्स को फेस किया, काफ़ी हार्डशिप को फेस किया उनकी ड्यूरिंग हिज लाइफ। स्टार्टिंग में जो है उन्होंने जो पढ़ाई करी थी वो मेडिसिन में करी थी, और वो ट्रेंड थे एज अ सर्जन। बट उनके पैसन की वजह से, उनका जो पैसन था वो उनको पोइट्री की तरफ शिफ्ट करता गया, और उसी वजह से इवेंचुअली वो उनको लिटरेचर की तरफ लेके चला गया। उसके बाद उनकी 1821 में डेथ हो जाती है ट्यूबरक्लोसिस की वजह से, और आपको यकीन नहीं होगा सिर्फ और सिर्फ 25 ईयर्स की उम्र में उनकी डेथ हो जाती है। नाउ अब हम पढ़ते हैं कीट्स को एज अ रोमांटिक पोएट के। कीट्स जो थे ना वो बिलोंग करते थे सेकंड जनरेशन ऑफ रोमांटिक पोएट से। अब अगर हम बात करें कि इस जनरेशन सेकंड जनरेशन रोमांटिक पोएट में कौन कौन बड़े चेहरे या बड़े नाम है, तो उनमें आता है लॉर्ड बायरन का, पीबी शैले का और जॉन कीट्स का नाम। अनलाइक वर्ड्सवर्थ जो कि एम्फेसाइज करते थे नेचर को, कॉमन लाइफ को, कीट्स जो है ना वो फोकस करते थे ब्यूटी पे, इमेजिनेशन पे, आर्ट पे और ह्यूमन इमोशंस पे। अब हम पढ़ते हैं फिलोसफी ऑफ ब्यूटी। जो सेंट्रल आइडिया होता था ना कीट्स की पोइट्री का, वो होता था ब्यूटी। वो बिलीव करते थे कि जो ब्यूटी है ना उसके अंदर पावर है, वो प्रोवाइड करती है एक लास्टिंग हैप्पीनेस को, स्पिरिचुअल सेटिस्फैक्शन को। और इसी से रिलेटेड इनकी एक काफ़ी फेमस लाइन है जो एग्जाम्स में सीधा पूछ ली जाती है, अ थिंग ऑफ ब्यूटी इज़ अ जॉय फॉर एवर। ये जो लाइन है ये उनकी पोएम एंडीम्यून से ली गई है। इसके बाद कंसेप्ट ऑफ नेगेटिव कैपेबिलिटी को पढ़ते हैं। जो ये वन ऑफ द किड्स मोस्ट फेमस कंट्रीब्यूशन इज द आइडिया ऑफ नेगेटिव कैपेबिलिटी। जो कीट के अकॉर्डिंग ना एक ग्रेट पोएट जो भी होगा ना, वो शुड बी एबल टू एक्सेप्ट अनसर्टेनिटी, मिस्ट्री और डाउट विदाउट डिमांडिंग क्लियर आंसर्स। उसको क्लियर आंसर्स की डिमांड नहीं चाहिए, उसको सिर्फ और सिर्फ उसको एक्सेप्ट कर लेगा वो, किसको? अनसर्टेनिटी को, मिस्ट्री को और डाउट को। ये जो कंसेप्ट है ये फ्रीक्वेंटली पूछा जाता है यूजीसी नेट और पीजीटी एग्जामिनेशन में। कौन सा कंसेप्ट? कंसेप्ट ऑफ नेगेटिव कैपेबिलिटी को। अब अगर इनके हम कुछ मेजर वर्क्स के बारे में देखें तो सबसे पहले आता है एंडीम्यून। ये कंटेन, इसकी अगर कोई फेमस लाइन के बारे में देखें उसमें अ थिंग ऑफ ब्यूटी इज अ जॉय फॉर एवर। ऑड टू अ नाइटिंगेल जो कि एक्सप्लोर करती है ब्यूटी को, मोर्टेलिटी को और इमेजिनेशन को। ऑड ऑन अ ग्रेशियन अर्न, ये डिस्कस करती है आर्ट के बारे में, ब्यूटी के बारे में और परमानेंस के बारे में। टू ऑटम, ये सेलिब्रेट करती है नेचर को, सीजनल ब्यूटी को। अब अगर हम इनके कुछ ग्रेट ऑड्स के बारे में देखें, मेनली जो किड्स थे ना वो जाने जाते हैं अपने ऑड्स के लिए, और उनके कुछ इंपॉर्टेंट ऑड्स हैं। ऑड टू अ नाइटिंगेल, ऑड ऑन अ ग्रेशियन अर्न, ऑड ऑन मेलनकोली, ऑड टू साइक और टू ऑटम। ये जो पोएम्स है ये रिप्रेजेंट करती है हाईएस्ट अचीवमेंट ऑफ रोमांटिक पोइट्री। अब कैरेक्टरिस्टिक देखते हैं किड्स की पोइट्री की। सबसे पहले आता है लव ऑफ ब्यूटी। ब्यूटी जो होती थी ना उनकी सेंट्रल थीम होती थी। उसके बाद सेंसुअसनेस, इनकी जो भी पोइट्री होती है ना वो अपील करती थी स्ट्रोंगली टू द सेंसेस को। रीडर्स जो होते थे ना वो ऑलमोस्ट, मतलब जो भी वो डिस्क्रिप्शन देते थे वो रीडर्स, उनको ऐसा लगता था जैसे कि वो उनको देख रहे हैं, उनको सुन रहे हैं, उनको स्मेल कर रहे हैं, उनको फील कर रहे हैं। उसके बाद आती है बारी इमेजिनेशन की। किड्स जो होते हैं ना वो यूज़ करते थे इमेजिनेशन को टू एस्केप फ्रॉम ऑर्डिनरी रियलिटी। उसके बाद हेलेनिज्म, मैनी ऑफ हिज पोएम्स जो थी ना वो इंस्पायर्ड थी ग्रीक मिथोलॉजी से और क्लासिकल आर्ट से। अब अगर हम कुछ इंपॉर्टेंट कोटेशंस के बारे में देखें तो सबसे पहले आती है अ थिंग ऑफ ब्यूटी इज़ अ जॉय फॉर एवर। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये होता है कि जो ब्यूटी है ना वो लास्टिंग हैप्पीनेस, ब्यूटी गिव्स लास्टिंग हैप्पीनेस। इसके बाद सेकंड की बात करें, सेकंड कोटेशन की, तो वो है ब्यूटी इज ट्रूथ और ट्रूथ ब्यूटी।
इसका मतलब है ब्यूटी और जो ट्रूथ है ना, ये दोनों क्लोजली कनेक्टेड है। अब अगर हम कुछ इम्पोर्टेंट एग्जाम फैक्ट्स की बात करें तो जो उनका जन्म है वो 1795 में हुआ, डेथ 1821 में हुई, सेकंड जनरेशन के रोमांटिक पोएट है, थ्योरी ऑफ नेगेटिव कैपेबिलिटी का कंसेप्ट दिया था, और एंडीमियोन, ओड टू अ नाइटिंगेल, ओड ऑन अ ग्रेशियन टू ऑटम के ऑथर है। इसके बाद कुछ क्वेश्चंस देखते हैं जो फ्रीक्वेंटली आस्क्ड, बार बार हर किसी न किसी एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। हु गेव द कंसेप्ट ऑफ नेगेटिव कैपेबिलिटी, जैसा कि ऊपर बताया था मैंने, जॉन कीट्स। विच पोएम कंटेन्स अ थिंग ऑफ ब्यूटी इज अ जॉय फॉर एवर, एंडीमियोन। विच जनरेशन ऑफ रोमांटिक पोएट्स डिड कीट्स बिलोंग टू, सेकेंड जनरेशन। विच पोएम कंटेन्स ब्यूटीज ट्रूथ, ट्रूथ ब्यूटी, ओड ऑन अ ग्रेशियन अर्न। अब अगर हमको क्रिटिकल अप्रिसिएशन के बारे में देखें तो जॉन कीट्स जो थे ना, उन्होंने ट्रांसफॉर्म कर दी थी रोमांटिक पोइट्री को थ्रू हिज सेलिब्रेशन ऑफ ब्यूटी, इमेजिनेशन एंड आर्टिस्टिक परफेक्शन। उनकी एक छोटी लाइफ होने के बावजूद वो एक बड़ा चेहरा, एक एडमायर्ड पोएट बन चुके थे इंग्लिश लिटरेचर के अंदर। आपने देखा सिर्फ 25 साल की उम्र में उनकी डेथ हो गई, और 25 साल की उम्र के बावजूद भी उन्होंने इतना बड़ा नाम अपना कमाया, तो ये बहुत काफ़ी बड़ी बात है। इसके बाद कंक्लूजन पे आए तो टू कंक्लूड, बस जॉन कीट्स जो थे वन ऑफ द ग्रेटेस्ट रोमांटिक पोएट थे। उनके जो आइडिया था ना ब्यूटी का, इमेजिनेशन का, नेगेटिव कैपेबिलिटी का, वो कंटिन्यू करा, इन्फ्लुएंस करा रीडर्स को और स्कॉलर्स को थ्रू आउट द वर्ल्ड।